and gentlemen, we are going to end our sessions for today with a very, very special session. We're absolutely delighted and honored as FIFA members that we could have here with us this evening Mrs. Sindhutai Sapkal. Yes, I think the name itself deserves a big, big round of applause. For all of you that are not familiar, she is known as the mother of orphans. She has devoted her entire life to orphans and fondly called as my. Today, she has nurtured over 1,400 orphan children. She has granddaughters and children all over India working towards her cause. And for all of us over here at FIFA, it is a true honor that she could come and join us. नाही हाही चालेल हां बस नाही बस बस शुरू करूँ का? अरे बाप रे, आज तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी बाबा बोलना चाहते हो। रूपाली मैडम ने किधर का किधर लेके मेरे को अंदर घुसाया बाबा, और मेरे को अभी धड़धड़ हो रहा। क्या बोलूँ रे बाबा, तुम कितने बड़े लोग हो बाबा, कितना कर्तव्य है तुम्हारा, कितना अच्छा काम करता है, कितना लोगों को संभालता है, कितनी मदद पहुंचाते हैं घर घर में। तुमको भी मालूम नहीं तुम क्या क्या करते हैं और कितना बड़ा करते हैं। आजकल तो सवाल पैदा होता है कि किसे अपना बनाओ कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाओ कोई काबिल नहीं मिलता, पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। आप तो दिल वाले हैं बाबा सच्चे। मैं ये मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं। कौन से संस्था को मदद करते हैं आप? मेरे को भी थोड़ी थोड़ी मदद आती है। और पहली बात तो मैं एक नॉन ग्रांटेड हूँ, मेरे को ग्रांट नहीं है, मगर हज़ारों बच्चे की माँ हूँ, 250 दामाद है और 50 बहू है, 350 गैया की मैया हूँ, मगर दूध वाली गैया नहीं। लोग छोड़ देते, मैं उसको संभालते। संकट सबके ऊपर आते हैं बेटा। अभी ये लोग जो बोल रहे थे मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश मेरे को नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता, फिर भी वो भी गलत होता। फिर भी एक बात है बेटा कि लड़ो आगे बढ़ो। संकट तो सबके ऊपर आते हैं बेटा। कभी कभी धंधे में लॉस होता है, कभी धंधा बैठ जाता है। अभी कल क्या करें अपन सोचते हैं, कल की बात खुदा के हाथ, चलना तो है ना। मेरे पास भी कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था। मैं 20 साल की थी, अभी मैं 72 साल की हूँ। जब मेरे पूरे रास्ते बंद हो गए थे, मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता था। और गैया के तबेले में मेरे को बच्ची हो गई थी, मर्द ने मेरे को मार मार के हकल दिया था। मैं तो मरने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी मैंने सोचा अकेले मरने से फ़ायदा नहीं, सबको लेके मरो, नहीं तो बड़ा हो जाओ। एक मैं ऐसे महिला हूँ,
महाराष्ट्र की कि जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद पत्थर से उसका जन्म नाल तोड़ा, और पत्थर मारते समय मैं गिन रही थी 1 2 3 4 5 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैं रो नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि 16 पत्थर मारने के बाद जन्म नाल टूटता है, ये जन्म नाल है, फिर संस्कृति का नाल कितना मजबूत होना चाहिए। और वो सोच के मैं यहाँ तक आ गई बाबा, अनाथों के भाव हो गए। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, कोई बात नहीं, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। थोड़ा तो भी संकट आना चाहिए बेटा, फिर अगला रास्ता सूझता है, अपने को रास्ता मिलता है। और अपने ऊपर संकट आ गए ना तो दूसरे के संकट जल्दी मालूम पड़ता है अपने को। मैं रेल में गाना गाती थी, ये बम्बई में भी मैं गाना गाती थी रेलवे में। मेरे पास कुछ नहीं था, 10 दिन के बच्चे और मैं अकेले, पैर में चप्पल भी नहीं थी बेटा। तब गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिला। क्या क्या मैंने सोचा, कुछ नहीं था, 20 साल की उम्र, साथ में कोई भी नहीं, इन्हें डरना नहीं बेटा, मरना भी नहीं, खड़ा होना चाहिए, यही मैं सोच रही थी। फिर सिर्फ मेरे को मदद करो, खाने को दो, खाने को दो बोला तो किसी ने नहीं दिया। फिर मैं गाना बोलने लगे, मंजिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। फिर मैं रेल में गाना बोलती थी, हमसे न तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, हरता है जन्म कहाँ लिया। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। फिर मैं सोचती, खुद दर्द की दवा हो और उसे न दवा ले, सोफे पे मत पड़े पड़े पंखे की हवाले, मेहनत से बनने वाले, मेहनत से बनने वाले पसीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और मेरे को बहुत खाना मिलता गाना बोलने के बाद, और वो खाना मैं लपेट लेती और कौन से भी स्टेशन पे जाती। अभी बहुत लोग मेरे पर प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, माई बोलते हैं मेरे को। तब कहीं नहीं, कुछ नहीं था, तब मैं जिंदगी नहीं होती तो आपके सामने आज मैं नहीं आती रे बाबा। दिन निकलता है, एक रात का अंधेरा सोचा, एक रात। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, ये मिट्टी तो अपने को बढ़ देती है, सामने जा बोलते हैं। और गाना बोलने के बाद खाना मिला। मैंने सिर्फ सोचा अभी क्या करना है, मेरे पास कुछ नहीं था, 20 साल की उम्र थी, अभी 72 साल की हूँ। और मैं सोच रही थी कि अभी आगे क्या। और बाई थी ना, मैं महिला थी। बेटा जीना आता है, हिम्मत से काम लो। फिर मैं स्टेशन पे जाती, मेरे को ज़्यादा खाना मिलता, भिखारियों को कम मिलता। उसको गाना नहीं आता ना, मैं गाना बोलने के बाद खाना मिलता। फिर मैं सोचती स्टेशन पे, ये खाने पे तेरा अकेले का अधिकार है क्या। ये भी खाना मांगते थे मगर लोग उसको हकाल देते थे, तेरे को देते थे, बांट के खाओ ना। मैंने बांट के खाया और बड़ी हो गई बेटा। मैं स्टेशन पे पूरे भिखारी को गोला करते एक जगह, और मैं बोलती बाबा तुमको खाना नहीं मिला, मेरे को मालूम है, लोगों ने हकाल दिया, मगर मेरे पास खाना है, अपन बांट के खाएंगे ना। मैं वो पूरे भिखारी को खाना देती, मैं भी उसके साथ खाना खाती। मैंने भिखारी को खाना दिया, भिखारी ने मेरे को संरक्षण दिया बेटा। अपने देश के भिखारी भी मानुष के म्यान होते बेटा। वो मैंने खाना दिया ना तो वो मेरे को रात भर मेरे इर्द गिर्द सोते थे और मेरे को बीच में सुलाते थे। मगर वो ओरिजिनल भिखारी जल्दी जल्दी सोते, मैं डुप्लीकेट भिखारी, मेरे को नींद नहीं आती ना। फिर रात को डर लगता था अब क्या होगा सिंधु ताई, जो आज तुम्हारे सामने मैं बोल रही, तब लगता था अब क्या होगा। तब मेरा एक ही ठिकाना था, शमशान, क्योंकि वही एक ठिकाना था जहाँ पर कोई नहीं, डर नहीं। फिर मैं शमशान में जाती और शमशान में मैं रात गुजारती बेटा। मेरे को मालूम था कि यही जगह सुरक्षित है।
शमशान में मरने के बाद कोई आता है, रात को कोई नहीं आता है, और जब मेरे को कोई देखता है तो वो भाग जाता है भूत भूत करके। अरे जिंदा भूत तो मैं होती ना, शमशान में रहने वाली कहाँ आ गई बाबा मैं आपके सामने। मैं शमशान में एक दिन मेरे को बहुत भूख लगी थी। जीना सीखो बेटा, आगे बढ़ो, पीछे भी मुड़ो, कल का सवेरा तुम्हारा है, आज की रात छट जाएंगे बेटा, ऐट लेना देना नहीं, हमको जीना है। मैं एक दिन मेरे को भूख, अरे आदमी कभी बुरा नहीं होता बेटा, पेट की भूख बुरी होती है ना। और मेरे को अभी भी ग्रैंड नहीं है, तब तो कुछ नहीं था, नॉन ग्रांटेड माई। ये देखो ना कितने बच्चे मगर ग्रैंड नहीं है। तब मैं इतनी भूख लगी थी, जब खाने को नहीं होता तब ज़्यादा भूख लगती बेटा, खाने को होता तो भूख नहीं लगती रे। आज अपने उपवास किया ना, उपवास, तो आज भूख नहीं लगती, कल लगती। तो मेरे को भूख लगने के बाद मैं रो रही थी, 20 साल की उम्र थी, 10 दिन की बच्ची थी, और मुर्दा जल रहा था और मैं रो रही थी। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं, साथी मिले कहती तो अकेला भला, आप आए मैं मर गया, कुछ कुछ बड़बड़ते हैं मैं बोल रही थी। और मेरे समझ में आया कि अरे किसी ने आटा डाला है, थोड़ा ख़राब हुआ था, रास्ता जा रहा था, वो रास्ते पे आटा डाला था और हवा से उड़ उड़ के मेरे सामने से जा रहा था। मराठीमध्ये म्हणतात देवता रे त्याला कोण मारे। आणि मैंने सोचा अरे ये तो आटा है, मगर लूँ कहाँ से, कहाँ लूँ मैं, किसके यानी किसी में लूँ, कुछ नहीं ना मेरे साथ, टाट नहीं, वाटी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर टकोरा था, फिर मैं झाड़ के ऊपर चढ़ के पत्ती तोड़ी बड़ी बड़ी। मेरे को झाड़ पे चढ़ना बिड़ना आता है बरं का, मैं जंगली जानवरच हूँ। मैंने झाड़ की पत्ती, भूख बुरी है ना, मैंने झाड़ की पत्ती तोड़ी, उस पर वो पीठ डाला आटा, और मटके में छोटा थोड़ा सा पानी था वो भी डाला, उसको भिगोया, छोटी सी रोटी हो गई इतने से। जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने वो भुनी अच्छी, और वही बट के खाई मैंने, ताड़ ताड़ खाई, भूख लगी थी ना। लगता था पत्थर चबा के खाए, मगर पत्थर चबाने की ताकत नहीं थी बेटा। मैंने वो खाई, उस मटके का पानी भी पिया, और रात को खा पी के मैं रो रही थी, डर लग रहा था, क्योंकि जिस दिन मैंने रोटी खाई उस दिन ऐसा लगता था ये पूरे पशु पक्षी जो है ना वो मेरे को पूछ रहे हैं, ये बड़े बड़े बंदर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घुबड़ बोमल रही है, गांव के कुत्ते इतना जोर से वो दिन वो चिल्ला रहे थे। मेरे को ऐसा लगा ये सब मेरे को पूछ रहे हैं कि ये खाने का अधिकार हमारा है, तुमने हमारा कायदा तोड़ दिया, गलत किया, ये मेरे से झगड़ रहे। मेरे को डर लग रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से रोती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं, भूख लगा है, मैंने खाया है, मगर अभी क्या करूँ, खाया तो। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती और अंदर से आवाज़ आई, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जिंदी रहना चाहता, ऐट मेरे को मरना है। अंदर से आवाज़ आई, गलती कर रही है सिंधुताई, बेटा दिल का आवाज़ सुनो बेटा, वो सही रास्ता दिखाता है। अंदर से आवाज़ आई, गलती कर रही है सिंधुताई, चिल्ला रही है तू भूख के मारे। अरे कफन को जेब नहीं होती, तेरे पास कुछ नहीं इसलिए तू चिल्ला रही है, रो रही है। और मुर्दे के ऊपर रोटी भून के खाई ना, एक ध्यान में रख, कफन को जेब नहीं होती और मौत कभी रिश्वत नहीं लेती, जब सरेंगे तब मरेंगे, ऐसा तय कर और चलना सीखना, आगे की बात खुदा के हाथ। और मैंने मशान छोड़ दिया बेटा, मैंने मशान छोड़ दिया। फिर भीख मांगते मांगते मैं कहाँ गई, किधर किधर गई, देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला। फिर अभी लोग मेरे को पूछते हैं कि माई इतनी बड़ी कैसे हो गई। अरे मैं नहीं बड़ी हो गई, मैंने जिसको खाने को दिया ना वो मेरे साथ आए, मेरे को छोड़ के नहीं गए। फिर एक कुटुंब हो गया, एक संसार बन गया मेरा, और आज तो मैं आपके तरफ आ गए। ये बात है बेटा, कोई भी संकट आपके ऊपर गिरे ना, कोई बात नहीं बेटा, गिरने दो, फिर भी आगे बढ़ो, फिर भी खड़ा हो जाओ बेटा। और एक बात है कि मेरे पास मेरी 10 दिन की बच्ची थी, कितना संकट शाही मैं आ गए,
और तुम डर रहे, ये टैक्स बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, हमारी कंपनी नहीं चलेंगे। और सरकार ने हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमको टैक्स बिक्स माफ़ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मेरा ज़्यादा नहीं। मेरा का तो टैक्स भी नहीं था, उनको नहीं दिले भाई भी नहीं था, टिम्बर टिम्बर का मैं जागा भरा। तो बेटा मैं सोचो बेटा, तुम्हारे कमाई में किसी का तो एक निवाला है, वो देंगे ना, तुम्हारा दिल भर जाएगा बेटा। मैंने वही किया। मैंने खुद की, मेरी बच्ची मेरे साथ थी 10 दिन की, जिसका जन्मनाल मैंने पत्थर से तोड़ा था गया के तबेले में। ससुराल वाले ने, मैके ने मेरे को मार मार के हकल दिया था, और मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बेहोश थी। ये गैया मेरे आंख पर खड़ी थी, तबेले की गैया, और पूरे गैया को वो हकल रही थी। मेरे ऊपर पैर नहीं देना चाहती थी, वो ऐसे टाइट खड़ी थी और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। वो गैया को मानुष की किसने सिखाई बेटा? मैंने वो गैया की वो आवाज़ से मैं जग गई, और मैंने इधर उधर देखा, बाप रे, गैया मेरे आंख पर खड़ी है, मेरे को बच्ची हो गई है, और अभी क्या करूं? मैं उसके नीचे से बाहर आ गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई। पहले उसको बोला, माँ तू गया होकर मेरी मैया हो गई, मैं तेरे को वचन देती हूँ, आखिरी जिंदगी तक मैं तेरी भी मैया बनूंगी, क्योंकि तूने मेरे को बचाया है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं, कभी भूलूंगी नहीं। इसलिए मैं हजारों बच्चे की माँ हूँ, मगर 250 गैया के 350 गैया है मेरे पास, दूध वाली नहीं है। जो गैया दूध नहीं देती, थक जाती, उसको लोग हल्दी कुंकू लगा के हकाल देते हैं। वो चलते, मैंने एक दृश्य देखा बेटा, वो चलते चलते कहीं बैठ जाती, बैठना आता है मगर उठना नहीं आता, ताकत नहीं होती ना। फिर दिन भर रात भर वो बैठी रहती, फिर कुत्ते आते उसको काटने लगते हैं, वो चिल्लाती है, कोई नहीं सुनता। एक दृश्य मैंने देखा और मेरे को याद आया, अरे ये गैया ने मेरे को बचाया ना, अभी तो देना परत करना है उसका। फिर मैंने वो गैया उठाया, और मेरे बच्चे अभी उठा उठा के लाते हैं, जंगल में घूमते हैं, गांव गांव जाते हैं, कोई गैया थके का, किसने हकल दिया का, हल्दी कुकुर लगा के कोई भाग गई क्या, वो 350 गैया की मैया हो गई बेटा। मैं ये मेरे को यही करना है, बाकी कुछ नहीं। यानी इसलिए मैं एक ध्यान रखना बेटा कि यादें हैं आपके वादे हैं, कोई बात नहीं, यादें हैं आपके वादे हैं, इससे ज़िंदगी नहीं कटती, ये तकला दो इरादे हैं। फिर भी दिल में खुशी है, आज तो है, दिल में खुशी है, ज़िंदगी में बहार है, मैं मर नहीं सकती अभी, क्योंकि आपका इंतज़ार है। आप बड़े हो जाओ, जियो और जीने दो बेटा, तुम कर सकते हैं। तुम्हारे कष्ट में एक निवाला औरों का भी हो सकता है, यही मैंने सोचा बेटा, बाकी कुछ नहीं सोचा। जीना हो तो चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं आगे बढ़ गई बेटा। कुछ तो नहीं था मगर आज है, संस्था है, 4 जिले में संस्था है। यानी मेरे को 250 दामाद आ गए हैं, 50 बहू है, 350 गैया है, और पुरस्कार तो मेरे को 750 है। 4 राष्ट्रपति सम्मानित हूँ मैं, यानी प्रतिभाताई पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, अभी के रामनाथ कोविंद, यानी 4 राष्ट्रपति मैं सम्मानित हूँ, मगर मेरे को ग्रेड नहीं मिली बाबा, नॉन ग्रेंटेड हूँ। तुम बोल रहे थे ना यहाँ कि हमको टैक्स माफ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सहूलत होना चाहिए। अरे मेरे को कुछ नहीं मिला ना, टिम्बर टिम्बरी का मैं जागा भरा। फिर भी मैं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा रहो बेटा, आगे बढ़ो। मगर और एक काम करना, तुम जब घर जाते हैं ना, टेंशन होता है रे टकोरे में, तुम्हारे भाई भी टेंशन होते हैं, थोड़ा सा धंधा नीचे आ गया, हमारा आदमी बहुत टेंशन में है, घर कब आएगा क्या मालूम, वो बच्चे लेके तुम्हारी राह देखते हैं बेटा, कब आएंगे क्या मालूम, किधर गए क्या मालूम। तुम जब घर जाते हैं ना, तो उसको बोलो बेटा कैसी हो, उसको लगेगा क्या बात है, फ्रेश दिखता है मूड। इतना ही बोलो कैसी हो, बोले मैं अच्छू, आप कैसे हैं, कितना राह देखा है। मगर कभी कभी यही बोलना बेटा, जब आप वो परोसेंगे तुमको, खाना देंगे, सामने बैठेंगे, कभी कभी बोलो
क्या भाजी हो गई रे आज की, क्या सब्जी बनी रे आज की, उसको बहुत खुशी होती है बेटा। नहीं हुई तो भी बोलना, आज प्रयोग करो घर जाने के बाद, इतना ही बोलो क्या सब्जी हो गई आज की, क्या बेस्ट सब्जी। मैंने परसों भाषण में बोला, बोलो ना ऐसा कभी, क्या सब्जी हो गई, तुमको भी बोलते आज प्रयोग करो, क्या सब्जी हो गई आज की, बेस्ट सब्जी। जो बोल रहा था ना उसकी वाइफ डंडा लेके सामने आई और बोली आज की सब्जी बहुत अच्छी हो गई ना, क्योंकि जिंदगी भर मैं सब्जी करके आपको खिला रही, कभी अच्छी नहीं बोली, आज पड़ोसन की सब्जी दिए तो इतना अच्छे लगे। कौन सा भी काम ना इधर उधर देख के करो रे बाबा, उसकी जरूरत है रे बाबा, उसकी जरूरत है। इसलिए बेटा आपको मराठी नहीं समझती ना, मराठी समझता है? नहीं समझता? अच्छा आधा आधा करेंगे यार, 50-50। यानी हमारे सुरेश भट्ट बोलते हैं बेटा जिंदगी कैसी होती है, जन्म लो तेव्हाच नेत्री आसवे घेऊन आलो। जब मैं पैदा हो गया ना तो आंसू मेरे आँख में थे, किसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जन्म लो तेव्हाच नेत्री आसवे घेऊन आलो, दे तुझी आकाश गंगा, बोला मैं केव्हा मना लो। मैंने कब बोला तेरे को तेरी आकाश गंगा मेरे को देव रोने के लिए चाहिए, नहीं बोला ना। घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, जब ये दुनिया में मैं आया ना तो मेरा गला यानी किसी ने जख्मी किया था। घेतला मी श्वास जेव्हा कंठ होता कापलेला, पोळलेला प्राण माझा बोलण्या आधीच गेला। कुछ बोलना चाहता था मैं मगर शब्द नहीं निकाले, ये कम नशीबी है। जीवनाची प्रेत यात्रा थांबली जेव्हा स्मशानी, यानी मेरी जिंदगी की यात्रा जब शमशान में गई, जिंदगी की प्रेत यात्रा थांबली जेव्हा स्मशाने, घेतला काढून खांदा ओळखीच्या माणसाने। यानी जो पहचान के थे, मेरे थे, अपने थे, वो भी कंधा निकाल के चले गए, सिर्फ मैं जल रहा था, सिर्फ मैं जल रहा था। इसलिए बाबा चढ़ उतार आते हैं, बहुत कष्ट से तुमने बड़ा किया है तुम्हारा धंधा, तुम्हारा बिजनेस। बेटा हो सकता है कभी आगे कभी पीछे हो सकता है, हारना नहीं बेटा। संकट गिरे उसके ऊपर खड़े हो जाओ, संकट गिरे ना तो उसके ऊपर खड़े हो जाओ। संकट की ऊंचाई कम होते हैं और अपने को श्वास लेना आता है रे, मरना नहीं, डरना नहीं बेटा, आगे बढ़ना है। जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, अपना जो अपने वाला होता है वो भी कभी दूर जाता है बेटा, तब भूलना नहीं और खचना भी नहीं। जब वो आए तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था। तुम्हारे घाव तुमको ही सहना है बेटा, कोई नहीं ले सकते तुम्हारे घाव। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। बेटा कोई बात नहीं, देर से मगर दुरुस्त आए, जिंदगी जीना सीखो बेटा। मैं 22 देश जाके आई, मैं फॉरेन रिटर्न नौवरी हूँ बाबा। फॉरेन रिटर्न नौवरी हूँ, इतना ही करती मैं, कुछ नहीं बेटा। अभी तो मेरे बच्चे डॉक्टर है, मास्टर है। मेरा विनय अभी यहाँ तक आया ना हाथ पकड़ के, वो कहाँ मिला बेटा। मेरी जैसी एक माँ भीख मांगती थी रेल में, और ये 1.25 महीने का था। वो भीख मांगते मांगते बीमार हो गया और मर गए बेटा स्टेशन पे, कोई नहीं उठा रहा था। और ये 1.25 महीने का उसके आँख के ऊपर पड़ा था और रो रहा था, कोई उठाए मेरे को। उसको क्या मालूम माँ गई भगवान के घर, मैं भी वही रहती थी बेटा। मैंने उठाया, माँ की आखिरी सदगत की, उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिला के बढ़ाया, चम्मच से भराया उसको। अभी वो LLB हो गया और मैं उसकी माँ हो गई। मैं हाफ टाइम 4th पास हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी मैं, हाफ टाइम 4th पास। मेरी माँ मेरे को स्कूल नहीं जाने देती, मैं स्कूल में ना जाए इसलिए वो भैंसा चराने के लिए भेजती। वो भैंसा भी ले खतरनाक था बाबा, वो जल्दी पानी में बैठती नहीं,
धूप होने के बाद बैठती, ठंडी में नहीं बैठती, मैं उसको ठोक ठोक के पानी में डालती। स्कूल जाते, बहुत पढ़ना अच्छा लगता था। स्कूल लेट आई तो मास्टर ने पीटा, और भैंसा पानी से उठ के खेती में घुसा तो खेती वाले ने पीटा। बेटा डबर मार खा के मैं मराठी चौथी पास हो गई। और यही सोचा मेरे ज़िंदगी में जो ये आए संकट आए ना, ये किसके ऊपर ना आए, और आए तो मैं उसके साथ होना चाहिए, बस इतना ही सोचा मैंने। मैं नहीं पढ़ी, मगर मैंने संभाले हुए बेटे अभी पीएचडी, मेरे ऊपर पीएचडी की मेरे बेटे ने पुणे यूनिवर्सिटी में। मेरी बिल्ली मेरे पर म्याऊं। मैंने पढ़ाया बच्चों को, वो बच्चे ने मेरे ऊपर पीएचडी किया पुणे यूनिवर्सिटी में। ये मेरा विनय LLB डाला है, बहुत डॉक्टर है, मास्टर है, सब कुछ है। मैंने मेरा जो कम रहा था ख्वाब, वो मैंने इसके माध्यम से पूरा किया बेटा। और एक बड़ा काम किया मैंने, जो पति ने मेरे को हकाल दिया उसको मैंने माफ़ किया। मेरी शादी, सच्ची बेटा, मेरी शादी हो गई तब मैं 9 साल की थी, और पति ने हकाला तब मैं 20 साल की थी। बेटा जिंदगी बहुत होती रे, मगर उसमें बहुत संकट भी होते हैं, वो पार करो दिन उगता है। मैंने जब पति ने मेरे को हकाला तब मैं 20 साल की थी, और मेरा सत्कार भी 5 साल हो गए, मेरा सत्कार किया ससुराल ने, मैके ने। मैं बड़ी हो गई ना, जब तक गाल पे गोश तब तक यार भी दोस्त, गाल पे गोश हट जाए तो यार भी टूट जाए। मेरे ससुराल वाले ने, मेरे मैके वाले ने मेरा सत्कार किया। मेरे सत्कार को महाराष्ट्र के 7 कैबिनेट मंत्री थे मेरे लिए सत्कार करने के लिए। मेरी भी कॉलर टाइट थी ना। और एक बात है बेटा, होणारे न चुके कल्पंती जरिए ब्रह्मा तयाडवा, ऐसा मराठी में बोलते हैं। मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे, यानी मेरे रास्ते पे फूल डाले थे, बड़े बड़े कटआउट लगे थे, और मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे। उसको पश्चाताप हो रहा था। मगर एक बात बताओ, वो रो रहे थे और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था बाबा। मगर थोड़ा सा अच्छा लगा, और अंदर से आवाज़ आई। माँ का कलेजा कैसा होता है, अंदर से आवाज़ आई, गलती कर रही सिंधु ताई, उन्होंने नहीं छोड़ा हो तो तू इतनी बड़ी बनती। उन्होंने छोड़ने के बाद बनी ना, ध्यान रख, उन्होंने तेरे को बड़ा किया, वो नहीं छोड़ते तो तू तो मर भी जाती ना। संधि उसने दिया, माफ़ करो माफ़ करो। मैं उसके पास गई, उसका हाथ में हाथ लिया, मेरा पल्लू से उसका मुंह पूछा पति का, और उसको बोला आप रो रहे? जब आपने छोड़ा तब मैं रो रही थी। आई मौत फकीर की दी झोपड़ी फूक, गुजर गई गुजरान नहीं झोपड़ी तो कहाँ मैदान। ऐसा ही फेंका था आपने मेरे को। आज तुम रो रहे, मेरा सत्कार हो रहा। कोई किसी का नहीं होता। जब तक गाल पे गोश तब तक यार भी दोस्त, गाल पे गोश हट जाए तो यार भी टूट जाए। कोई किसी का नहीं होता। अभी एक काम करो, तुमने हकालने के बाद मैं बड़ी हो गई ना, अभी मेरे पास चलो, मगर मेरी एक अट है, पति बन के मत आओ। मेरे को अभी पत्नी नहीं होना, मगर हमारे संत हमारे संत तुकाराम महाराज बोलते हैं कि पत्नी क्षणाची अनंत काळाची माता है। बच्चा बन के आते हैं, मैं भी आपकी माँ होना चाहती हूँ, चलो मैं भी आपकी माँ होना चाहती हूँ। और उठाया ना वो पार्सल, मैंने डाला गाड़ी में, आवाज करने का नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, अभी मेरा हुक्म चलता है, आपका नहीं। हमारी कॉलर टाइट लाया ना उसको मैंने, बेटा उसको मैंने 5 साल संभाला। बच्चों को परिचय दिया कि बेटा इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा होता तुमको माँ मिलती रहे, इन्होंने छोड़ा इसलिए माँ मिल गई, अभी इनकी सेवा करो बेटा। मैं माँ हो गई उनकी, तुम रिश्तेदार बनो। 5 साल मेरे बेटे ने संभाला। अभी 5 साल, अभी गए बरस गए भगवान के घर, मैंने सब कुछ किया। इसलिए तुम घर जाने के बाद पत्नी को बोलना बेटा थक गई क्या, कुछ हो रहा क्या, खुश है क्या? वो बोलेंगे आप तो बहुत थके हुए लगते हैं, आपका थोबड़ा उतर गया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। देने घिने 50-50 बेटा, दुख बांट लो, सबके हो जाओ। जहाँ कोई अच्छा काम चल रहा है ना, तुम्हारा कष्ट का एक निवाला भेजो बेटा, कहीं पे भी भेजो, मेरे को भेजो, ऐसा नहीं। दुख बुरा होता है बेटा, आदमी कभी बुरा नहीं होता रे,
आदमी कभी बुरा नहीं होता। मैंने बहुत दुख देखा बेटा, इसलिए मैं दुखियों के पास गई। मेरे को किसी ने जाना नहीं बोला, किसी ने मेरे को उपदेश नहीं किया कि जाओ उधर सेवा करो। मेरे भूख ने सिखाया तेरे को जीना है ना तो ये करना है। खुद का दुख मैं लेके चलती तो मर जाती बेटा, मर जाती। मैंने मेरा दुख दूसरों के दुख में बांट दिया और मैं फ्रेश हो गई। चलो जिंदा रहते हैं, मैं हजारों की माँ हो गई बेटा। आपको भी मेरी विनती है, तुम्हारा कुछ बचा ना तो मेरे को ज़रूर भेजो बाबा, हम राह देखेंगे बाबा। हमारा पत्ता तो है और देने घेने 50-50 रहे। तुम्हारा कष्ट का एक निवाला आएगा तो मैं और बच्चे के लिए ज़्यादा मैं चलना पाऊँगी, ज़्यादा करूँगी मैं। मेरे पास तो कुछ नहीं बेटा, 2 हस्तक तीसरा मस्तक। सरकार ने तो अभी तो कुछ दिया भी नहीं मेरे को। 4 राष्ट्रपति ने सम्मानित किया मगर ग्रांट नहीं मिला। मैं रोते नहीं बैठे, यार नहीं मिला तो नहीं मिला, तुम मेरे सरकार हो जाओ ना। सब लोगों ने सोचा कि चलो अपन माई को देंगे तो माई भूखी नहीं रहेंगे, माई के बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। कहीं ना बेटा माई भाषण देते और राशन मांगते और चलते रहे बेटा। मेरे संस्था को ना ATG भी है और वो प्रदेश का पैसा लेना है तो क्या बोलते हैं उसको विनया, FCR भी है बेटा। यानी अमित शाह ने दिया मेरे को। मैं दिल्ली गई थी, दिन भर मेरा नंबर ही नहीं लगा, मेरे को अंदर ही नहीं जाने दिया वो लोगों ने। यानी शादीशुदी हो ना। फिर वो आ गए, फिर मैं घुस गई। मैं तो गेट वाले को बोला अब भी मेरे को रुकवाना नहीं है, मेरे को अंदर जाना है। मैं अंदर गई और अमित शाह बोले आओ माई। अरे मेरी तो कॉलर टाइट हो गई। अमित शाह बोले आओ माई। मैं गई, डर डर के मारे बैठ गए। बोलो माई, मतलब मेरे को तो वो FCR दो ना, मेरी संस्था रजिस्टर है, सब है और ऑडिट है, सब है, वो दो ना। सच्ची बोलती बेटा, 3 दिन में मेरे को FCR आया, 3 दिन में दिल्ली से। मगर FCR आया मगर कहाँ जाना पड़ता है ये तो हमको मालूम नहीं। FCR है मगर रास्ता किधर है, कहाँ जाना पड़ता है ये नहीं मालूम हमको। हो सके तो तुम भी बताना बाबा, कहाँ जाना है, कैसा करना है। सब कुछ है मेरे पास मगर रास्ता तो मालूम नहीं। इसलिए तुम मेरे बच्चों को रास्ता दिखाओ। हो सके तो तुम्हारा कष्ट का एक निवाला मेरे बच्चे के लिए भेजो बेटा। मैंने बच्चे कैसे संभाले, मेरे को यानी 250 दामाद है, मेरे को 50 बहू है। मैं दुख कहाँ है क्या ये मैं ढूंढती। और बच्चे कैसे होते हैं, एक बच्चे जन्म दिया और माँ मर गई। मराठवाड़े में माँ मर गई, लोगों ने सोचा इन्होंने माँ खा लिया, इसको अपन मार देंगे, नदी में डालेंगे। बहुत बारिश हो रही थी, उन्होंने कपड़े में डाला, गुंडाला उसको और नदी में जा रहे थे डालने के लिए, फेंक दो। पुलिस पाटिल ने रुकवाया उसको, अरे मरेंगे तो मरेंगे, नहीं तो जिंदे रहेंगे पर माई के पास भेजेंगे ना। 3 दिन के बाद मेरे पास आई, उसका खून काला हो गया था। पुणे में बेटा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट किया, पूरा खर्चा हॉस्पिटल ने किया। डॉक्टर दिलीप माने करके है, दिलीप यानी पोटे डॉक्टर है, सब उसने किया। और बेटी जिंदा हो गई, अभी वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। क्या क्या बोलो। और एक बच्चे किसी ने प्लास्टिक की पिशवी में डाली और उसका मुंह बांध के मेरे गेट पर रख दिया और पूरे कुत्ते उसके आसपास, और वो चिल्ला रहे थे, झगड़ रहे थे कि तू खाता पहले कि मैं खाता, उद्घाटन कौन करे खाने का। और मैं बोली अरे क्यों कुत्ते भौंकते हैं, जरा देखो नीचे। मैं नीचे जाके देखा तो वो थैली में बच्ची थी, बस 2-4 घंटे की थी और कुत्ते इधर इधर थे मगर उतने काटा नहीं था। मैंने उसको उठा के लाया, उसका नाम भी मैंने रखा। अभी वो बेटा 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। बात ये है, मेरे घर आई हुई बच्ची मरी नहीं रे बेटा, मेरा बेटा कभी मरा नहीं, मेरी बच्ची कभी मरी नहीं। ये तो बात है, मरने के जगह पर मरने के लाइन में होती फिर भी नहीं मरती। इसलिए सबसे बड़ा प्यार है बेटा, सबसे बड़ा खुशी है। मैं उसको खुशी देती, प्यार देती, खाना खिलाती और बड़ा करते, चलो आगे बढ़ना है बेटा,
अपने को मरना नहीं है। ऐसे कितने बच्चे बच्चे हो रहे बेटा, हजारों बच्चे की माँ हो, 250 दामाद है, यानी 350 गया है और पुरस्कार है, 750 पुरस्कार है मेरे को, देखो ना। मगर जब भूख लगती है ना तब पुरस्कार से पेट नहीं भरता बेटा। गए साल मैं एडमिट थी, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ऑपरेशन हो गया। तो मेरे बच्चे ने नोबल हॉस्पिटल हड़पसर, वो हॉस्पिटल मेरे से कुछ पैसा नहीं लेते, सब कुछ मेरे बच्चे के लिए करते, खाना भी खिलाते, एडमिट भी करते और घर भी पहुंचाते। नोबल हॉस्पिटल, डॉक्टर दिलीप माने, डॉक्टर पोटे, डॉक्टर आबनावे, सब मेरे बच्चे के लिए इर्द उर्द घूमते। मेरे को इतना बुखार था, इतना बुखार था, वो बुखार उतर ही नहीं रहा था मेरा, 20 दिन बुखार उतर नहीं रहा था, 22 दिन। फिर एडमिट किया मेरे को, डॉक्टर ने निदान किया कि अभी माई ये जो तू बोलती ना, भाषण देती है ना, तो उससे तेरा स्वर यंत्र जो है उसमें गठिया आ गए हैं खून की, तो वो निकालने के बाद बुखार उतरेगा, तब तक नहीं, तो निकालो। उन्होंने एडमिट किया, मेरे वो गठिया निकाली, ऑपरेशन हो गया मेरा पूरा, और मेरा ताप उतर गया, बुखार उतर गया। फिर 2.5 महीना मैं किसको पहचानती नहीं। बच्चे तो सुबह खाना खाते और शाम को पानी पी के सोते। अनाज था घर में, चावल था, गेहूँ था, सब था, मगर बच्चे एक टाइम ही खाना खाते। क्यों? कि माँ अभी बेड पर है, बीमार है, सब खत्म हो जाएगा ना, तो वो एक टाइम खाते थे, एक टाइम। जब मेरे को छुट्टी हो गई 2.5 महीने में, मैं घर गई तो मैंने देखा बच्चे एक टाइम खा रहे हैं। मैंने उसको पूछा, क्यों रे, अपने पास अभी भी है ना, अनाज है ना, तुम एक टाइम क्यों खाता? तो वो बोले, माँ तुम बीमार है ना, अनाज खत्म हो जाएगा ना तो कौन देगा अपने को, माँ तू ही तो लाती है, इसलिए हम एक बार खाते हैं। मैं बोली, बेटा नहीं, ऐसा नहीं करना, जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं पड़ोसी को मांगूंगी ना, तुम्हारे बच्चे खाना खाया ना, रूखा सूखा जो होगा वो मेरे बच्चे को दो। मेरे बच्चे का इतना भलाई मैं बोल सकती कि मेरे ऑपरेशन के समय बच्चे ने भगवान के पास दिया जलाया बेटा, और पूरा खाना तैयार हुआ खाना भगवान के सामने रखा। मेरे को कृष्ण बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राम मेरे को अच्छा नहीं लगता, सीता को छोड़ दिया, इसलिए मैं कृष्ण भक्त हूँ। तो खाना भगवान के सामने रखा, पूरा खाना ढक के रखा। मेरे ऑपरेशन के दिन कोई भी बच्चे ने खाना नहीं खाया, और वो रात भर भगवान के सामने बैठे थे और बोल रहे थे, भगवान हमको एक ही माँ है ना, उसको मरने नहीं दिया भगवान, उसको मरने नहीं देना भगवान, हमको कोई भी नहीं, हम उसके बस एक ही माँ हमको है, उसको मरने नहीं देना भगवान, और लेके गए तो वापस भेजना भगवान, हमको कोई भी नहीं, ये एक ही माँ है। और मैं जिंदी हो गई बेटा। जब मैं घर आई तब मैंने बच्चों को पूछा कि बेटा एक दफ़े खाना क्यों खाया, और ये दिया, अरे मेरे ऑपरेशन के टाइम उन्होंने भगवान के पास दिया लगाया, खाना ढक दिया, रात भर भगवान को बोला, कोई नहीं हमको, हमारी माँ नहीं लेना भगवान, लेके नहीं जाना, वापस भेज दो ना, हमारे लिए कोई भी नहीं हमारा। तो दिया जलाया, अभी भी मेरे संस्था में दिया जलता है, कभी आए ना तुम तो पहले दिया देखना बेटा। मैं बच्चों को बोलती, बेटा रात दिन दिया रे, रात को उठ के दिए में तेल डालते हैं, बहुत ज़्यादा तेल लगता है मेरे को, बेटा इतना दिया नहीं जलाओ रे, भगवान अपने ऊपर उठेगा नहीं, भगवान अपना ही है बेटा, अपन भगवान के जीव है, शाम को लगाए ना दीवा। मेरे छोटे से बच्चे ने मेरे को जवाब दिया, माँ इसलिए हम दिया नहीं जलाते। मतलब फिर माँ भगवान के पास दिया जलता है ना तो माँ मरती नहीं, माँ मरती नहीं, इसलिए हम दिया जलाते, माँ और तेरी राह देखते हैं। प्रश्न यही है बेटा कि भगवान के पास दिया जला के मेरे बच्चे मेरी राह देखते हैं। कभी भी मेरे संस्था में आओ, तुम सबको निमंत्रण, पुणे में मांजरी बुद्रुक वसंत दादा शुगर के पास मेरी संस्था, नो अनग्रेंटेड संस्था देखने का हो। कभी भी मैं देरी से घर जाती है ना, कभी भी आओ, दिया जलता है, मैं बोलती मोरो लगाओ दीवा, क्या करे, आशे हट्टी बच्चे हैं मेरे, दिया इतना प्यार है ना, दिया जला के मेरी राह देखते हैं बेटा। थोड़ा सा खाना है ना, बांट के खाते हैं, हमारी संस्कृति है, बांट के खाओ बेटा, थोड़ा है ना थोड़ा थोड़ा खाओ बेटा, मगर सब ने खाओ, कोई ने भी भूखे सोना नहीं। और जब कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ना, तो भूखे सो जाओ, पानी पी के सो जाओ बेटा, मगर
इसने खाया उसने नहीं खाया ऐसा नहीं करना बेटा। एक माँ के बच्चे हो ना तुम, बांट के खाओ बेटा, बांट के। मेरे बच्चे बांट के खाते हैं, थोड़ा सा रहा तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। कल्पना करो बेटा, हजारों बच्चे की माँ और नॉन गारंटेड, पैसे नहीं मेरे को, भाषण देने के बाद राशन मिलता है मेरे को। और आज तुमने भाषण होने से पहले ही मेरे को मदद भेजी, क्या बात है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ बाबा। इसलिए आप सबको मेरी विनती है बाबा, आप ध्यान में रखें, माई को याद करें। और माई के बच्चे के लिए कभी पुणे आए ना तो देख के आना बेटा। देखो सब लिखा है, मेरा सत्कार हुआ वो लिखा है, पति का फोटो लगाया है जिसको मैंने माफ़ किया, 4 राष्ट्रपति मेरे को सम्मानित कर रहे वो भी मैंने लगाया है, 22 देश में जाके आई वो भी फोटो लगाया है, सब पुरावे मैंने रखे हैं। आप जरूर आना बेटा, हम राह देखेंगे, आप आना है। सेवा की संधि दी, इसलिए मैं आभार मानती हूँ आपकी और रजा लेती बेटा। जय हिंद, जय भारत।